आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 16 जून के स्काईमेट के वीडियो में आपका स्वागत है। अब मौसम देखेंगे आगे कैसा रहने वाला है, और ये आपको पता है कि मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है और जो रेन डेफिशिएट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए। हालांकि हाँ, राजस्थान में लेट पहुंचता है, गुजरात में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों में मानसून समय पर ही प्रोग्रेस करेगा। हालांकि झमाझम बारिश आपको फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पूरे जैसे सूखे जैसे हालात नहीं रहने वाले हैं। और जो हीट वेव चल रही है उत्तर भारत में और जो पूर्वी भारत में, वो धीरे धीरे हटने वाली है। 4 दिन का और समय है, उसके बाद आप थोड़ा सा आराम महसूस करेंगे, यानी कि गर्मी से निजात मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल नीनो था वो धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आ रहा है। ला नीना बन जाएगा, जुलाई के सेकेंड हाफ में बनना शुरू हो जाएगा, और अगस्त और सितंबर में अच्छा ला नीना बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मानसून आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जो शुरुआती दौर में अड़चने आती हैं, यानी कि अभी मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहे, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करेगा और आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि उत्तर भारत से शुरुआत कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ से चलेंगे सीधा सीधा, यहाँ से इस तरह से और पूरे को कवर करेंगे। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर, इसका असर अभी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर हल्की से मध्यम बारिश के रूप में दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड लगभग सूखा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। ये जो वेदर सिस्टम आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20, 21 और 22 तारीख के बीच में यहाँ पर ये जो मानसून की ट्रफ है, मतलब मानसून की एक्सेस ऑफ ट्रफ, तो जब पूरा मानसून आता है तब बनती है, लेकिन एक ट्रफ रेखा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आएगी। ये आपके पूरा जो जम्मू कश्मीर या नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर के ये तराई के इलाकों में दिखाई देगी। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं ये टर्न होना शुरू हो जाएंगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये थोड़ा सा आगे आएगा, तो हवाओं को, नमी वाली हवाएं यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पहाड़ों पर, उनका इंट्रैक्शन होगा। हम आप कहिएगा थोड़ा सा अटक जाते हैं कभी कभी, तो ये जो इंट्रैक्शन होगा यानी कि समन्वय होगा। ये हवाएं यहाँ से नमी वाली आएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की होगी, ट्रफ होगी, तो इन सब के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है उस समय, और नेपाल की पहाड़ियों पर भी तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मानसून को ये आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये काफी अच्छा एक सिस्टम बनने वाला है। तो जब तक कोई वेदर सिस्टम यानी मौसम प्रणाली नहीं बनती, मानसून को वो खींच नहीं पाती। अभी क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं, आपने देखा होगा कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं बहुत तेज हवा चल रही है, 30 से 35 किलोमीटर की नॉर्मल हवा चल रही है, धूल उड़ाने वाली हवा चल रही है, और ये पश्चिमी दिशा से आ रही है। जब पश्चिमी दिशा से बहुत स्ट्रॉन्ग हवा होगी तो मानसून को, जो मानसून की विंड्स क्या होती है पूरब से आती है, उसको वो रोक के रखती है, यानी कि वो पुश करती है। ये इधर से ये धक्का दे रहा है, और यहाँ से क्या है कि बहुत ज्यादा तो ताकत है नहीं इस हवा में। जो पूर्वी हवा को यहाँ अगर लो प्रेशर एरिया कुछ बन जाए तो ये इसको खींच पाए, लेकिन ये कमजोर है और ये स्ट्रॉन्ग है पश्चिमी हवा। तो इसीलिए हीट वेव बढ़ रही है आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो ये आपका उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी हीट वेव देखेंगे कम से कम 3 दिनों तक। और उसके बाद दिल्ली और पंजाब, हरियाणा में तो 5 दिनों तक भी रह सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इसमें धीरे धीरे हीट वेव हट जाएगी और ये मानसून आगे की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा। ये जो हवा है ये कमजोर होना शुरू हो जाएंगी और ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, तो मानसून आगे बढ़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी फिलहाल शुष्क और गर्म बने रहेंगे। और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि 18-19 तारीख से जो पूर्वी जिले हैं, जैसे कि आपका उत्तर से शुरू करते हैं, पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती और जो मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। 19 तारीख से शुरू हो जाएगी और 20 तारीख तक हो सकेगा। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और रॉबर्ट्सगंज, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और जो गर्मी है, जो प्रयागराज में आप देखा 47 डिग्री तक जा रहा है, वो कम हो जाएगा। तो काफी अच्छा राहत 3-4 दिनों में दिखाई दे जाएगी। मतलब थोड़ा सा इंतजार है और ये यहाँ पर धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख तक दिल्ली को तो मतलब बारिश छू लेगी, लेकिन मानसून जो है वो उत्तरी इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। मध्य और जो बाकी इलाके हैं जैसे कि हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद,
और झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, औरैया, ये जो इलाके हैं इसको इंतजार करना पड़ेगा। बारिश तो हो जाएगी हल्की फुल्की, लेकिन झमाझम बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है। अब बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में मानसून अब क्या है कि पहले तो ये उत्तर पूर्वी जिलों में जैसे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल और ये फॉरबिसगंज वगैरह, ये पूर्णिया, भागलपुर, इस इलाके में, खगड़िया, कटिहार, यहाँ पर मानसून आ जाएगा। और उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी मानसून आगे बढ़ेगा, ये 19 तारीख के आसपास। और जो बाकी इलाके हैं, गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार है और झारखंड के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर 20-21 तारीख तक मानसून आगे आ जाएगा। और ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्मी से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं और अच्छी बारिश होगी। सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और असम में तेज बारिश है, बाकी इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। तो और अगर हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल तो 1-2 दिनों के दौरान जो रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग है उसके और उसके नीचे तक बारिश होगी। और जो है आपका ये अंबिकापुर वगैरह, सरगोजा वगैरह, ये सूखे रहेंगे। लेकिन 3-4 दिन बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी उस समय उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये पूरा इलाका कवर हो जाएगा। और 19-20 तारीख से ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका 18-19 तारीख से ही जो पूर्वी ये मध्य प्रदेश है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ये जो इलाके हैं, सागर, दमोह, ये जो इलाके हैं ये कवर हो जाएंगे। टीकमगढ़ तक भी बारिश आ जाएगी। और बाकी जो आपके इलाके हैं कि सियोनी, देवास, बड़वरी, अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, ये रतलाम, उज्जैन, ये जो इलाके ये बारिश देखना शुरू कर देंगे। मतलब ये पश्चिमी इलाकों में तो 1-2 दिन रहेगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और धीरे धीरे मानसून यहाँ पर पदार्पण कर लेगा, ऐसा लग रहा है। और अब और आगे चलते हैं, राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि राजस्थान गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन ये देखिए दक्षिण पश्चिमी हवाएं, अरब सागर से ये जो हवाएं हैं ये आना शुरू हो गई हैं। तो अब क्या है कि ये जो तापमान को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देगी, यानी हीट वेव जो आ रही थी कि 46, 47, 48 डिग्री तापमान, वो अब नहीं दिखाई देगा। तो ये 43-44 के बीच में तापमान बने रहेंगे और गर्मी से कुछ राहत मिली रहेगी। और बीच बीच में ये नमी वाली हवाएं क्या है कि कहीं ना कहीं ठंडा स्टॉर्म वगैरह आपको दे सकती हैं। और अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में नवसारी से आगे अभी 20 तारीख तक तो मानसून आगे बढ़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं वहां पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, मॉडरेट शावर्स वगैरह होते रहेंगे। अहमदाबाद, बड़ौदा से लेकर के सूरत, भरूच, भावनगर से लेकर के नवसारी, पचमढ़, डांग, छोटा उदयपुर, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखते रहेंगे। लेकिन कच्छ का रीजन अभी गर्म रहेगा और सूखा रहेगा। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अभी विदर्भ और मराठवाड़ा में आज बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद विदर्भ के ज्यादातर इलाके बहुत हल्की बारिश देखेंगे और जो मराठवाड़ा के इलाके में बारिश कम हो जाएगी। कोकण एंड गोवा में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। मुंबई में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होगी। अभी मानसून कमजोर ही रहेगा। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में और दक्षिणी कोकण एंड गोवा में थोड़ा सा अच्छा मानसून रहेगा, जैसे महाबलेश्वर हो गया, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा को मिला करके सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं ये थोड़ी अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाके अभी इंतजार करेंगे। 20-21 तारीख से मानसून फिर से पिकअप कर सकता है इन इलाकों में। अब ये कोस्टल आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना के कुछ इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। ये ट्रफ आप देख रहे हैं बनी हुई है। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, मजरानगरम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर थोड़ा अच्छी बारिश हो सकती है। 24 घंटे के बाद थोड़ी कम हो जाएगी। और जो तेलंगाना के आदिलाबाद वगैरह है यहाँ पर आज अच्छी बारिश होगी। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन मतलब जारी रहेगी। तेलंगाना सूखा नहीं रहेगा और मौसम ठीक ठाक बना रहेगा। गर्मी अब दोबारा फिलहाल नहीं आने वाली है। हालांकि जब कोई बड़ा वेदर सिस्टम यहाँ के आप अगर लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और वो इस तरह से आगे आता है तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये सारे इलाकों को बारिश देता है। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बनेगा हम आपको बता देंगे। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक में जो कोस्टल कर्नाटका में लाइट रेन होगी, उत्तरांचल कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और ये बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाके अभी सूखे रहेंगे। बहुत हल्की बारिश होगी। रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी इलाका है ये भी सूखा रहेगा लगभग। तमिलनाडु भी सूखा ही रहेगा, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। केरल में मानसून कमजोर रहेगा, छुटपुट बारिश ही रहेगी। लक्षद्वीप में भी बारिश मानसून कमजोर है, हल्का बारिश रहेगी। मॉडरेट शावर्स 1-2 स्थानों पर अंडमान में हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मानसून की चाल अभी 2 दिनों तक धीमी रहेगी, उसके बाद पिकअप कर सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।